मुझे लगता है पश्चिम तरक्की कर पाया और भारत पीछे रह गया। इसमें कुछ योगदान इस बात का भी है कि जो इंडियन मेन्यू है वो वेस्टर्न मेन्यू से कहीं ज़्यादा लंबा चौड़ा है। भारत के लोग पश्चिम जाते हैं, वो कहते हैं कि ये इतना सादा फीका खाना खा करके ये पश्चिम के लोग जी कैसे लेते हैं। और पश्चिम वाले भारत आते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये सब है क्या, पेट में आईसी इंजन चलेगा मेरे। अब ये बाहर से जो आया वो बाहर आता है और वो पहली बार खा ले यहाँ का खाना, खासकर स्ट्रीट फूड, तो उसका बीमार होना तय होता है। और भारत वाले बाहर जाते हो तो कहते हैं आलू मांगा था तो टिक्की की जगह मैश्ड पोटैटो ले आया। वो आलू के नाम पर मैश्ड पोटैटो ही खाते हैं और मैश्ड पोटैटो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। हाँ, तुम पोटैटो को फ्राई करोगे और उसमें 100 तरीके का वो लगाओगे, जाल लगाओगे और उसकी सिलाई करोगे और उसमें 18 तरह के मसाले डालोगे तो फिर वो नुकसान करेगा ही। अभी भी भारत इतना अमीर नहीं हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा बाहर खाते हों। ईटिंग आउट हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद भी भारत ज़्यादातर रोगों में दुनिया की राजधानी है। हमारी रेसिपीज अच्छी नहीं है भाई, मान लो, नहीं तो हार्ट अटैक दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति भारत में क्यों हो रहे होते। हमारे खाने में कोलेस्टेरॉल भरा हुआ है। हमारा जो पूरा खाना है वो कार्ब सेंट्रिक है। हमारे लिए खाने का मतलब ही होता है रोटी भात, और रोटी और भात दोनों क्या है, मजदूरी के लिए वो ठीक है, पर जो आपको तमाम तरह के न्यूट्रिशन चाहिए वो आपको उससे नहीं मिल जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत सारे तरह की सब्जियां लेकर के उनको चॉप करा, मिक्स करा, उनको अपना। डायबिटीज दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अरे यार, क्योंकि कुछ मीठा हो जाए, जान नहीं लो उसकी, मारी दो, ऐसे ही गोली मार दो, क्यों बोल रहे हो मीठा हो जाए। मैं गया, मैंने कहा ब्लैक टी मंगा रहा हूं, शक्कर अलग से लाना। बोला ठीक है। वो शक्कर अलग से भी ले आया। भाई मेरे, इसमें उसको समझ में ही नहीं आया। उसको लगा मैं इतनी ज्यादा लेता हूं कि मैं कह रहा हूं शक्कर अलग से भी ले आना। वो ब्लैक टी का बिल्कुल शरबत बना के लाया और अलग से और कटोरी में लग के ले आया। और ये जो लंबी चौड़ी रेसिपीज हैं ये भी आप इसीलिए अफोर्ड कर पाए हो परंपरागत रूप से, क्योंकि घर में एक फ्री लेबरर खड़ी हुई है, नहीं तो आप ये नहीं करते। वही लड़के जो हॉस्टल में रहते हैं और मस्त या तो अपनी ही डॉर्म की पेंट्री में कुछ करके खा लिया या मेस में जो बना था उसको खा लिया, जब उनकी शादी वादी हो जाती है और अरेंज्ड मैरिज हुई है और हाउसवाइफ ले आए हैं तो वही सबसे आगे रहते हैं, आज क्या बन रहा है। दुनिया का सबसे बेहुदा सवाल है ये, वल्गर क्वेश्चन। तो आज क्या बन रहा है? हाँ नवाब साहब बैठिए, बताते हैं क्या बन रहा है। कुछ बन रहा हो, मेरा तो बन रहा है। मैं बन गई, बना डाला तुमने मुझे। पहले हम इस बात पे खुश हो लेते थे कि कम से कम चीनी हमसे कम कद के होते हैं, ऊंचाई। 30 साल में चीनी भी हमसे लंबे हो गए। और मैं कहीं पढ़ रहा था, वो उसको वेरीफाई करना बाकी है, कि हिंदुस्तान में पुरुषों की लंबाई कुछ सेंटीमीटर कम हो गई है पिछले 3 दशक में। ये है हमारी लंबी चौड़ी रेसिपीज और वो सब माल जो हम इधर उधर से बाहर से मंगाते हैं, जोमेटो ले आए, ये ले आए, वो ले आए। ये सब क्यों? क्योंकि एक सिक्योर जीवन जीना है जिसमें और कोई थ्रिल, एडवेंचर, प्लेजर, जॉय है नहीं, तो हम उसको कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं इस सेंसुअल प्लेजर से, और उससे कॉम्पेंसेशन नहीं होता, एक्स्ट्रा डैमेज होती है।
3 तरह की सब्जी क्यों, 2 तरह की दाल क्यों, एक दिन में एक चीज ना, अगले दिन कुछ और बना लो। सलाद रखो बहुत सारी, खाने में 1/3 तो सलाद होनी चाहिए, उसमें डाइवर्सिटी रखो बहुत सारी, उसमें समय भी नहीं लगता है। एक दिन एक डिश बनेगी ना, हर दिन 5 डिश क्यों बन रही हैं? और उसके बाद फिर खीर भी आती है, और खीर है और उसमें तमाम तरह के मेवे नहीं डले हैं, तो वो क्या प्राण और प्यार नहीं है उसमें, ऊर्जा नहीं है। वैसे ये जितने भी इस तरह के बाबा जी के उपदेश होते हैं, वो गृहिणियों के लिए ही क्यों होते हैं, हलवाइयों के लिए क्यों नहीं? मनुष्य के जीवन की एक तो व्यर्थता ऐसे दिखती है कि मैं जी रहा हूं खाने के लिए, और दूसरी उसकी क्रूरता और विभत्सता ऐसे दिखती है कि मैं जी रही हूं बनाने के लिए। पता नहीं इन दोनों में से ज्यादा बर्बाद कौन है? एक जो जी रहा है खाने के लिए, और एक जो जी रही है बनाने के लिए। साधारण लेग्यूम्स बनाने में, मटर, चना, स्प्राउट्स बनाने में कितना समय लगता है, और बहुत आसानी से उनको जायकेदार भी बनाया जा सकता है, कितना समय लगता है। पर आप ये करने लग जाएं तो आपके घर वाले नाराज हो जाएंगे। चने कई तरीके के आते हैं, मटर भी कई तरीके के आते हैं। सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। हम्म। और फ्रिज कोई शैतान की कब्र नहीं होता कि नहीं हमारे यहां तो बिल्कुल ताजा बना हुआ ही खाते हैं, फ्रिज का माल नहीं। जो चीज विज्ञान के दायरे में आती है उसके जवाब विज्ञान से ही लो, बाबा जी से नहीं कि प्राण ऊर्जा कम हो जाएगी, फलानी चीज कम हो जाएगी। जाके किसी डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से पूछो कि कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको फ्रिज में रखने से नुकसान हो जाता है, मतलब उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, और कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको फ्रिज में रखो तो भी उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू यथावत रहती है। और जो चीज़ें फ्रिज में रखने पर ख़राब नहीं होती उनको ज़्यादा बना करके फ्रिज में रखो। क्यों नहीं रखोगे? क्यों अपना समय ख़राब करना है? ये सवाल बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम कहते हैं ज़िंदगी को एक अच्छा ऊंचा उद्देश्य दो, एक एक अपने पल का हिसाब रखो, तो विशेषकर महिलाओं के पल का क्या हिसाब रखें? उनके पल का तो यही हिसाब है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और ये तो सिर्फ 3 समय का है। फ्रेश फूड, 3 समय का लंबा चौड़ा मेन्यू, और उसमें भी अगर घर में अलग अलग तरह के लोग हों तो उनके लिए भी फिर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनता है। कोई बच्चा है उसके लिए कुछ अलग तरह का बनेगा, किसी का स्वाद दूसरी तरह का, उसके लिए अलग तरह का बनेगा, कोई बूढ़ा है या बीमार है तो उसके लिए अलग तरह का बनेगा। ये क्या है? दुनिया की कोई प्रजाति है जो अपने भोजन पर इतना समय लगाती हो? अपने पर भी नहीं, दूसरों के। आगे से कोई ये सब बताए ना कि खाने में तो तुम अपना प्यार परोसती हो और ये सब, बोलो हमें भी तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं भी प्रीतम प्यार की प्यासी हूं, और तेरे हाथों में भी बहुत प्राण है। आज मुझे तेरा प्राण चूसना है। चल बना। जब इतनी हवस है लजीज ही खाना खाने की, लंबी चौड़ी रेसिपी ही चबाने की, तो खुद बनाओ ना। नहीं तो सादा पौष्टिक खाना घर में बना दो, उतना पर्याप्त है। समय बचाओ अपना, अपना समय ऊंचे कामों में लगाओ। मुझे लगता है जीने का बड़ा अच्छा तरीका यही होता है, ऐसे जियो जैसे अभी भी हॉस्टल में हो।
या अकेले रह रहे हो अपने एक कमरे में। मैं ये नहीं कह रहा संबंध नहीं होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा परिवार नहीं होने चाहिए, और उस जीने में ना एक एक स्वास्थ्य था, एक भोलापन था, एक इनोसेंस थी। आपके पास बहुत कुछ होता था करने को। आपकी शाम इसलिए नहीं होती थी कि आप खाने बैठ गए, आपकी शाम इसलिए होती थी कि खेलने का समय आ गया। आप बाहर जाके खेल रहे हो, खेल रहे हो, खेल रहे हो, तो भूख लग जाती थी। तो ऐसा थोड़ी था कि कोई आपके लिए आपकी मनपसंद रेसिपी तैयार कर रहा है। जो मिल गया खा लेते थे, पता भी नहीं होता था आज क्या मिलेगा, और कोई हमारे स्वाद अनुसार हो ऐसा भी नहीं होता था। पर जिंदगी में करने को इतने अच्छे और ऊंचे काम थे, प्यारे काम थे, कि बैठ के शिकायत भी कौन करे कि मेस का खाना अच्छा नहीं है। जो मिला खा लो और जल्दी से जाकर के अब दूसरा काम करते हैं। फिर रात में चलेंगे 11:30 वाली मूवी देखेंगे। अब 11:30 वाली मूवी देखनी है, वो लगी हुई है किचन में, रायता फैला हुआ है साफ करने में, रोमांस भी सारा खराब कर दिया तुमने। उससे दिन रात खाना ही बनवाओगे तो रोमांस भी कब होगा। और रायते की तरह गंधा भी रही है, ये तुमने करा है। तो जो दही, फिर इतना ही अगर शौक है कि लजीज ही खाना खाना है, तो किसी ऐसी को ब्याह हो जो इन्हीं चीजों में डिग्री लेके आई हो। इसलिए कि अगर तुम उससे सब खाना ही खाना बनवा रहे हो, यही करवा रहे हो, तो बाकी उसकी जो भी एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसको तो तुमने आग लगा दी ना। अगर उसकी जिंदगी का उद्देश्य यही था कि वो बैठ करके खाना बनाएगी दिन भर, फुल टाइम यही है, 6 घंटे 8 घंटे पूरे दिन खाना ही का चलना है, तो ये तो फुल टाइम जॉब ही हो गई ना। तो फिर इसी क्वालिफिकेशन वाली किसी को लेके आते। अब लेके आए हो किसी को जिसने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रखा है, और वो करेला सिल रही है। ये कौन सा कोर्स था इकोनॉमिक्स में? क्या बोलते हैं उसको, बिटर गाउड, हाउ टू टिच अ थकेला करेला।